हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन के अंदर। जब से एसएससी स्टेनो का नोटिफिकेशन आया है कि एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो गई है, उसके बाद से बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सीजीएल का एग्जाम कब होगा। तो इसको एक हम एस्टिमेट कर सकते हैं, हम भी एक टेंटेटिव इसका आइडिया आपको दे सकते हैं कि पेपर कब तक हो सकता है। बट एग्जैक्ट जो नोटिफिकेशन आएगा आपको भी मालूम है कि वो तो एसएससी जब अनाउंस करेगा तभी होगा, राइट। तो वो क्या हो सकता है, यानी कि वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है जब आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं सेशन की कि एग्जाम डेट आ चुकी है यहाँ पर। अभी जो एग्जाम डेट आई है इसके बाद में सीजीएल के होने के चांसेस कब के हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे एसएससी के एग्जाम्स की बात करते हैं तो आप सबको ध्यान होगा कि जो स्टेनो का एग्जाम होना था और जो फेस का एग्जाम होना था, ये एग्जाम्स आपके जून से जुलाई के बीच में होने थे। उसके बाद में जो आपका सीजीएल का एग्जाम है उसको कंडक्ट होना था अगस्त से सितंबर के बीच में, और इसी अगस्त से सितंबर के बीच में सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी आना था। ऑल्दो एक तरफ एसएससी बोल रहा है, या कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर या जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि हमने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है और हम चीजों को टाइमली करना चाहते हैं और टाइमली कर भी रहे हैं, ऐसा भी बोला गया। बट जो अभी ये शेड्यूलिंग चल रही है, इस शेड्यूलिंग को देखते हुए कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते हो कि एसएससी टाइमली काम कर रहा है। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे तो सीजीएल का पेपर होना चाहिए था। बट अभी तो स्टेनो की डेट आई है, और वो भी डेट आई है, पेपर जाके 9 सितंबर को होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको पूरा एस्टिमेट करें तो एस्टिमेट करते हुए अगर आप चलोगे तो यहाँ आप देख पाओगे कि अभी 2 एग्जाम्स की डेट जो है वो अनाउंस की गई है, जिसमें आप देखेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी, इसकी जो एग्जाम डेट्स है वो अनाउंस हो चुकी है, और 12 सितंबर को जाके ये पेपर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब सीजीएल का 2 पेपर होते हैं, टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पेपर कब हो सकता है। तो अगर हम इसी के बेसिस पे देखें, है ना, अगर हम स्टेनो के हिसाब से देखें तो स्टेनो के हिसाब से जो पेपर है वो आपका 12 तारीख को खत्म हो जाएगा। अब 12 तारीख को खत्म होने के बाद में थोड़ा तो टाइम चाहिए होता है अगले वाले एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर के 3rd से 4th वीक के बीच में, या आप कह सकते हो कि आफ्टर 20th ऑफ सितंबर, 20 सितंबर के बाद में पेपर हो सकता है। बट हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, पेपर उससे पहले भी हो सकता है, उससे बाद भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई यहाँ पे ज्योतिषी नहीं है। और ठीक है, मैंने बोला था स्टेनो का नोटिफिकेशन या जो भी है सडन आ गया था वो, ठीक है, इट्स ओके। बट आप ऐसा कह नहीं सकते कि हाँ इसी टाइम पे पेपर हो सकता है, ठीक है। तो पेपर आपका सितंबर के फर्स्ट वीक में भी अनाउंस हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, और हो सकता है अक्टूबर में भी चला जाए। बट अगर हम यहाँ पे एक एस्टिमेशन के हिसाब से देखें तो जो टारगेट विंडो हम मान के चल रहे हैं वो आपका सितंबर का लास्ट वीक या फिर अक्टूबर में पेपर होने के चांसेस हैं। हाई प्रोबेबिलिटी जो है वो आपका 3rd से 4th वीक ऑफ सितंबर देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि एक पेपर खत्म होगा, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, उसके बाद ही आपका कोई नया नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि फेज वाला नोटिफिकेशन आ जाए पहले, फेज वाले पेपर पहले कंडक्ट करा दिए जाए, तो ये और आगे खिसक जाएगा। तो फिर सीएचएसएल का नोटिफिकेशन कब आएगा नहीं पता, उसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। तो जिस हिसाब से एसएससी बोल रहा है या फिर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम बहुत ही सिस्टमैटिक चल रहे हैं, हम बहुत समय पर सारे पेपर को करा रहे हैं, हम जो रिक्रूटमेंट हो रहा है बिल्कुल समय के अंदर उसको काम को करा रहे हैं, बट दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है ना। वो उसकी विजिबिलिटी नहीं आ रही है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो बात अलग है। बट यहाँ पे कहा तो कुछ ऐसे ही जा रहा है। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि जो आपका टीयर 1 होगा, ये टीयर 1 का जो पेपर होगा वो सितंबर के मिड या फिर सितंबर के लास्ट तक हो सकता है। अब ये जो आपका एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद में फिर आपका स्लॉट बुकिंग आएगी, उसमें आप देखोगे अपना सिटी बुक करोगे, उसके बाद में आपका जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड है वो आएगा और फिर आपका एग्जाम डेट आएगा। तो ये माना जा रहा है कि अक्टूबर में आपके पेपर होने के चांसेस हैं। नोटिफिकेशन एंड आपका पेपर ऐसा हो सकता है, ठीक है। 5-10 दिन का डिफरेंस जो है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ऐसा कोई कंफर्मेशन कहीं पे भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हाँ भाई इस दिन पे आपका जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। बट हाँ, उम्मीद यही है कि स्टेनो आ गया है तो हो सकता है कि अभी आफ्टर 15th ऑफ अगस्त हो सकता है कुछ नए आपके अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि 15th ऑफ अगस्त है तो बहुत सारी स्कीम्स वगैरह भी आती हैं, तो हो सकता है उनके इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ में इसका भी कुछ अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा डेफिनेटली हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये उन सभी बच्चों को आंसर था जो पूछ रहे थे कि सीजीएल अब कब होगा, है ना। तो स्टेनो आया है, सीजीएल जब आएगा बताया जाएगा। बट आप यहाँ पे एक चीज को मेक श्योर करिएगा, आप ये मत सोचो कि ठीक है अब तो अक्टूबर में या सितंबर के आखिरी में होगा तो पढ़ लिया जाएगा। जैसे स्टेनो का आके बॉम्ब गिरा है ना, वैसे ही सीजीएल का बॉम्ब भी कभी भी गिर सकता है। तो ये जो टाइम है आपका, दिस इज अ काउंटडाउन। जितना ज्यादा आप रिविजन कर सकते हो, जितना ज्यादा आप अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको फोकस करते हुए चलो। जैसे कि रेलवे में आप देख रहे हो कि आपके 15 से 20 सवाल आपके करंट अफेयर्स ही आ रहे हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये सेम चीज आपको देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। सब्जेक्टिव को कई बार किनारे कर दिया जाता है, करंट अफेयर्स को ज्यादा ले लिया जाता है, कई बार करंट को किनारे कर दिया जाता है, सब्जेक्टिव को ज्यादा ले लिया जाता है। तो आपका एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि ठीक है अभी समय बहुत है, पढ़ लेंगे। वो पढ़ लेंगे ना, फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं। ओके, तो अभी से आप अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो करिए, अपने क्लासेस को प्रॉपर्ली अटेंड करिए। कोई भी चीज अगर आपको डाउट होता है तो उसको सर्च करिए, उसके ऊपर रिसर्च करिए एंड गेट इट सॉल्व। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसका एक्सपेक्टेड कब तक है। तो भाई आप मान लो 20 सितंबर से लेके आपका 30 सितंबर के बीच में, और